कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली का महामृत्युंजय धाम से हुआ शुभारंभ। रीवा शहर स्थित किला परिसर में विराजमान भगवान महामृत्युंजय मंदिर से 19 सितंबर मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली का शुभारंभ किया गया। जन आक्रोश रैली के शुभारंभ अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया मौजूद रहे। इनके अलावा इस अवसर पर इनके साथ प्रदेश प्रभारी संजय कपूर भी मौजूद रहे और यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, महापौर अजय मिश्रा बाबा भी मौजूद रहे। सबसे पहले भगवान महामृत्युंजय मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात यात्रा का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की यह जन आक्रोश यात्रा प्रदेश भर में एक साथ 7 जगहों से शुरू हो रही है और तकरीबन 11,500 किलोमीटर चलकर यह यात्रा भोजपुर मंदिर में समाप्त होगी। यात्रा की शुरुआत करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे अधिक अपराध इसी धरती पर हुए हैं और प्रदेश भर में बलात्कार के मामले में प्रदेश सबसे आगे है। भाजपा ने देश को बर्बाद किया है। मंगलवार से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा रीवा से शुरू होकर सीधी उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर व रायसेन पहुंचेगी। यात्रा का समापन भोजपुर मंदिर में किया जाएगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पत्रकारों से कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर यात्रा शुरू की गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 19 वर्षों में प्रदेश में क्या क्या किया गया, इनके द्वारा किस तरह से प्रदेश को बर्बाद किया गया, यह बात सीधे जनता के बीच पहुंचकर उनसे पूछी जाएगी और आम जनता की भावनाओं से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही जनता दरबार में अपनी बात रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। श्री सिंह ने सवाल उठाया कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा जो समापन की ओर है, उन्होंने कहा कि भाजपा से सवाल पूछना चाहता हूं कि यह जन आशीर्वाद किस चीज के लिए है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उसके लिए, या फिर सबसे ज्यादा बहनों के साथ बलात्कार किए गए उसके लिए, यही नहीं, या फिर प्रदेश के सबसे अधिक आदिवासी भाइयों का हक छीनने के लिए। उन्होंने कहा कि आप सबको शायद मालूम ना हो कि सबसे ज्यादा अपहरण और बलात्कार महिलाओं का मध्य प्रदेश में ही हुआ है। प्रदेश सरकार कितना भारी कर्ज ली है और प्रदेश को कर्ज में डुबाकर क्या बताना चाह रही है। क्या इन्हीं तमाम उपलब्धियों के लिए ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं? आप खुद सुनिए इस संबंध में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने क्या कहा। आपके माध्यम से पूरे अंचल को, पूरे प्रदेश को गणेश जी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज की तारीख 19 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में 7 यात्राओं की शुरुआत हो रही है। सभी यात्राओं मिलके करीब 11,500 किलोमीटर हम सब लोग चलेंगे। ये वाली जो यात्रा रीवा से शुरू हो रही है, ये रीवा जिला सीधी के बाद उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन होते हुए समाप्त होगी भोजपुर मंदिर पर। जन आक्रोश यात्रा में जनता से जुड़े हुए मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने 19 साल में क्या क्या कृत्य किए हैं, किस तरह से प्रदेश को बर्बाद किया है, वो सीधे जनता के बीच में हम जाकर और उनकी भावनाओं से जुड़ने का प्रयास और अपनी बात रखने की कोशिश हम सबकी रहेगी। एक तरफ
भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा जो समापन की ओर है। मैं पूछना चाहता हूं, ये आशीर्वाद किस चीज की? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी करने के लिए 20 साल में, सबसे ज्यादा बहनों के साथ बलात्कार करने के लिए, आदिवासी भाइयों का हक छीनने के लिए, आदिवासी भाइयों के ऊपर घृणित कृत्य करने के लिए। आप सबको शायद मालूम ना हो कि सबसे ज्यादा अपहरण महिलाओं का मध्य प्रदेश में है, पूरे देश में। इतना भारी कर्ज लाद दिया है, क्या उसके लिए जन आशीर्वाद यात्रा है? आदिवासी भाइयों के लिए जो तेंदुपत्ता की नीति राव साहब ने बनाई थी, जिससे उनको सीधा लाभ मिलता था, उसमें भी परिवर्तन कर दिया। अब राशि नहीं देना जो उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलती थी। केंद्र सरकार की एक योजना कैंपा योजना थी, जिससे वनों के लिए संरक्षण होना था, अब उसमें बंगले बनते हैं। बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी इन यात्राओं के माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात रखने की कोशिश करेगी। जो भावना पूरे प्रदेश में है, चाहे हमारे युवा साथी हो, चाहे माताएं बहनें हों, उन सब की भावनाओं को कदर करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि परिवर्तन की लहर मध्य प्रदेश में आए। हमने तो सुना था पहले कि योजनाओं का नाम फेर बदल करके भारतीय जनता पार्टी करती है। अब तो सीधे सीधे हाईजैक कर रही है, चोरी करने का। हमने कहा गैस सिलेंडर 500 रुपये, तो शिवराज मामा कहते हैं 450 रुपये। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो जनता समझ रही है और समय पर अपना आकलन करेगी। मैं अंत में आप सबसे गुजारिश करूंगा कि यात्रा तो हम लोग करेंगे, लेकिन यात्रा का मूल मंत्र आपके माध्यम से है। यदि आपने बात जनता के बीच में पहुंचाई तो इस यात्रा की सफलता हम सबको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कमीशन टारगेट में है ही है, व्यापक मुद्दा समाप्त हुआ नहीं है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो प्रदेश में कर्ज लादा जा रहा है वो भी एक मुद्दा है। शिवराज सिंह जी तो अंतिम पारी में ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका ही खजाना हो लुटा दे। उनकी सुबह की नींद खुलती है और याद आता है, अरे ये वर्ग रह गया है, चलो इसको भी दे दो। बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये कहना कि 50% की बात है, ये हवा में बात की जाती है, केस नहीं बताए जाते। इंडिविजुअल केस बताए जा चुके हैं, और जिनको 50% कमीशन लग रहा है वो सब जानते हैं किसको लग रहा है, कैसे लग रहा है। और कोटेदारों ने लिख के दिया है, हाई कोर्ट में है मामला। उसके बाद भी यदि कह रहे हैं कि हमें प्रमाण चाहिए तो दुर्भाग्य। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है? परसों राहुल गांधी जी ने तेलंगाना में सभा में कहा था कि हम घोषणा नहीं करते, हम गारंटी देते। जो हमने कर्नाटक में गारंटी दी उसको लागू कर दिया, हिमाचल में जो गारंटी दी वो हम लागू करेंगे, कर दिए। कमलनाथ जी ने वही बात कही है कि हम शिवराज जैसी घोषणा नहीं कर रहे हैं, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे बिजली का बिल हो। हमारी गारंटी है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद उसको लागू किया जाएगा। डिलीवरेंस कर रहे हैं, किसने रोका था? इसी साल से है, क्यों नहीं करते? लाडली बहना की बात करके शिवराज सिंह जी ने
कहेंगे 18 साल बेवकूफ बनाए मध्य प्रदेश की महिलाओं को, बहनों को। मेरा भाई मैं भाई हूँ, पहले क्यों नहीं दिया? जब सर्वे रिपोर्ट आ गई कि 50-60 से ऊपर बढ़ नहीं रहे हैं, तब याद आई मेरी प्यारी लाडली बहना के लिए ये सरासर बहुत ही शोभनीय गलत तरीका है।